की जय बोले दादश्याम जिनवाणी माता की जय बोले करुणा गुरु गण्य का 105 विज्ञाश्री माता जी की जय बोले परम पूज्य प्रज्ञा श्रवणी वात्सल्य निधि जिन धर्म प्रभाविका मम गुरु माँ की श्री माता जी की समस्त आरिका संघ की धर्मानुरागी महानुभाव, हम सभी लोग अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। बात चल रही थी धर्म के ऊपर। धर्म क्या है, धर्म क्यों करना चाहिए और धर्म करने से क्या लाभ है, धर्म करेंगे उसका फल क्या मिलने वाला है। तो रत्नकरी शौकाचार में आचार्य समंत भद्र आचार्य देव ने कहा है कि धर्म का लक्षण क्या है। अगर हम पहले लक्षण को नहीं समझेंगे तो हम लोग धर्म कैसा होता है, क्यों करना चाहिए, आगे आगे जितनी भी विशेषताएं हैं धर्म के बारे में उनको हम समझ नहीं पाएंगे। तो पहले हम धर्म के लक्षण को समझें कि धर्म क्या है। तो कहा है आचार्य समंत भद्र आचार्य देव ने इतनी अच्छी कारिका लिखी है, देशयामि समीचीनम धर्म कर्म निवारणम संसार दुःखद सत्वान यो धरत्यु तमे सुखी। कितनी अच्छी बात कही है कि जो व्यक्ति को संसार रूपी घट से निकाल करके धर्म की तरफ ले जाए उसको क्या कहते हैं, धर्म। पाप रूपी गड्ढे से निकाल करके पुण्य रूपी ऊपर की तरफ ले जाए उसका नाम है धर्म। संसारी प्राणियों को यदि पाप से बचना है तो उसको पुण्य करना आवश्यक होता है। लोग कहते हैं कि पुण्य की क्या आवश्यकता है, पुण्य को तो लास्ट में छोड़ना ही पड़ता है, फिर पुण्य क्यों करना। लेकिन जब तक हम लोगों को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है तब तक हमें पुण्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि पाप के बाद में कुछ आता है तो पुण्य ही आता है। आप लोगों को मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई है, जब मुक्ति की प्राप्ति होती है उसके बाद पुण्य को ही माना गया है। उसके पहले पुण्य उपादेय है। पाप ही पाप में लगे रहोगे और पुण्य नहीं करोगे तो आप पाप में ही रहोगे। पुण्य छोड़ना है, पुण्य छोड़ने योग्य है, पुण्य कुछ नहीं करता है, ऐसा विचार करोगे तो आप करोगे क्या, पाप ही पाप में लगे रहोगे। इसलिए जब तक हमारा संसार का बंधन समाप्त नहीं होता तब तक हमको पुण्य करना ही पड़ेगा। 14 गुणस्थान के बाद जब 14 गुणस्थानों को हम पार कर लेते हैं उसके बाद जब मोक्ष को प्राप्त करते हैं तो पुण्य को छोड़ना नहीं पड़ता, पुण्य स्वयं छूट जाता है, पुण्य छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए एक जिज्ञासु ने राजा शेनिक के दरबार में जाकर के राजा शेनिक से प्रश्न किया कि हे राजन, मुझे धर्म चाहिए। जितने लोग आपके पास आते हैं दरबार में, जिन लोगों को आप हमेशा की तरह धर्म दिया करते हैं वही धर्म मुझे चाहिए। आज तक मैं जो सुनता आया हूँ सभी लोगों को आपने धर्म दिया है, वही धर्म मुझे चाहिए। राजा शेनिक ने थोड़ा विचार किया और राजा शेनिक ने उस जिज्ञासु से कहा कि मेरे पास धर्म नहीं है। बोले नहीं, आपके पास धर्म है, आप सभी लोगों को धर्म बांटते हो, वही धर्म मुझे चाहिए। अभी अभी आपने जो जल में मगरमच्छ को धर्म दिया है वही धर्म मुझे चाहिए। ठीक है, राजा शेनिक ने कहा कि जाओ तुम सामने जो समुद्र है उस समुद्र में जो मगरमच्छ है उस मगरमच्छ से जाकर के
शांत नहीं हुई। जिज्ञासु गया उस मगरमच्छ के पास। मगरमच्छ से जाकर के कहा कि अभी अभी जो राजा सैनिक ने तुमको धर्म दिया है वही धर्म मुझे चाहिए। मगरमच्छ ने कहा मैं तुमको धर्म दूंगा, यह विश्वास रखो, जरूर दूंगा मैं तुमको धर्म, लेकिन पहले मेरी शंका का समाधान करो। बोले बताइए क्या करना है? तो बोले तुमको पहले मैं धर्म दूं, उसके पहले तुम मुझे एक लोटा पानी भरकर ला करके दो। वो जिज्ञासु सोचता है कि मगरमच्छ समुद्र में है और एक लोटा पानी मुझसे मांग रहा है, कितनी बड़ी विडंबना है। एक लोटा पानी मांग रहा है और स्वयं समुद्र में है, उसको एक लोटे पानी की क्या आवश्यकता है? थोड़ा सा विचार किया जिज्ञासु ने, उसको कोई समाधान नहीं मिला और जिज्ञासु ने जब मगरमच्छ से कहा कि आप समुद्र में रहकर मुझसे एक लोटा जल क्यों मांग रहे हो, तो मगरमच्छ ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुमको मिल चुका है कि धर्म तुम्हारे स्वयं के अंदर है, लेकिन तुम उसकी खोज बाहर कर रहे हो। धर्म कोई देता नहीं है, धर्म कोई लेता नहीं है, धर्म स्वयं के अंदर हुआ करता है, लेकिन उसको प्रकाशमान करने की आवश्यकता है। यदि आप लोग गुरु माँ का प्रवचन सुनने आए हो, आपके भीतर धर्म है, सब कुछ है, लेकिन वो क्या है? सच्चा धर्म नहीं है। जब तक गुरुओं की वाणी को हम लोग सुनेंगे नहीं, तब तक वह सच्चा धर्म हमारे भीतर प्रकट नहीं हो सकता। उसके अंदर अंधकार छाया हुआ है, अभी वो प्रकाशित नहीं हुआ है, लेकिन कोई वस्तु नहीं है धर्म जो आप इधर से उधर हाथ से दे सको। है क्या? नहीं है। वो धर्म तो ऐसी चीज है कि अपन को स्वयं को प्रकाशित करना होगा। इसीलिए आप लोग घर छोड़ करके यहाँ तक आए हो। मंदिर तो आप लोग रोज जाते हो, रोज पूजा करते हो, रोज अभिषेक देखते हो, रोज दर्शन करते हो, रोज स्वाध्याय करते हो, रोज जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हो, शास्त्र की भक्ति करते हो, गुरुओं की भक्ति करते हो, बहुत सारा पुण्य कमाते हो, लेकिन कुछ समय के लिए हम लोग पुण्य कार्य करते हैं, लेकिन वापस जब घर पे जाते हैं तो वापस पाप कार्यों में लग जाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा निमित्त मिला कि हमारी कषाय उद्वेलित हो जाती है, क्योंकि हम लोग संसारी प्राणी हैं, इतना पुण्य करते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा निमित्त मिलता है तो हम लोग उससे बच नहीं पाते हैं, क्योंकि 10वें गुण स्थान तक कषाय का सद्भाव पाया जाता है। 10वें गुण स्थान के बाद जब 11वां गुण स्थान होता है तब कई कषाय का अभाव होता है। 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोक कषाय अंतरंग में रहती है। तो अभी लोग तो हम लोग तो बहुत नीचे हैं। इसीलिए हम लोगों को जब गुरु का सानिध्य मिले तो उसका पूरा का पूरा सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जिनेंद्र देव बोलते नहीं है। बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। शास्त्र बोलते नहीं है, लेकिन जो आज हमारे सामने देव शास्त्र के बाद जब तीसरे नंबर पर किसी का नंबर आता है तो सच्चे गुरु का नंबर आता है। वही चलते फिरते तीर्थ के समान है। उनकी वाणी ही सच्चे देव की वाणी है, उनकी वाणी ही सच्चे शास्त्र की वाणी है। ऐसा दृढ़ श्रद्धा करके यदि हम लोग उनकी वाणी को सुनेंगे तो हमारे अंदर श्रद्धा मजबूत रहेगी। ऐसे नहीं कि हम लोग रोज प्रवचन सुनते हैं, सुनने आए हैं और यहीं पर पल्ला झटक करके चले गए। घर को छोड़ करके आए हो, समय भी गया, घर को भी छोड़ा, यहाँ पर भी प्रवचन सुना, लेकिन कुछ भी पाया नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। जो समय हमारा चला गया वो वापस करोड़ रुपए देने के बाद भी वो समय आने वाला नहीं है। आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है। आप सामने पड़ोसी से कहो कि मैं तुमको 1 करोड़ रुपए देता हूँ, और जो समय चला गया है वो तुम एक समय
कोई लाकर देने वाला नहीं है। इसलिए जितना भी आपको समय मिला है, आपका महान पुण्य का उदय है कि आपके सामने साक्षात गुरु विराजमान है। कितने लोग गांव और शहर तरस रहे हैं जिनको चातुर्मास नहीं मिले, लेकिन आप लोग इंदौर वासी महान पुण्यशाली है। इतनी सारी कॉलोनियों में इतने गुरु मिले हैं, लेकिन सानिध्य पाना आपके हाथ की बात है। गुरु आपको उपदेश दे सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते हैं। उपदेश दे सकते हैं कि आपको आना है, क्लास भी जो आपको चाहिए वो देने को गुरु तैयार है, सबको देने को तैयार है, लेकिन लेना तो आपको स्वयं को पड़ेगा। आपको थाली रखी हुई है 56 आइटम की, आपके पास थाली रख सकते हैं, लेकिन मुख में तो स्वयं को रखना पड़ेगा। और किसी ने मुख में भी खिला दिया, लेकिन गले तो स्वयं को उतारना पड़ेगा। उसी प्रकार गुरु उपदेश देते हैं, लेकिन आपको कितना सानिध्य प्राप्त करना है, कितना समय आपको गुरु के पास बिताना है, वो स्वयं को तय करना पड़ेगा। गुरु का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, चाहे आप 2 लोग आओ, चाहे 4 लोग आओ, चाहे पूरा हॉल भर जाए, गुरु का कोई मतलब नहीं है। गुरु तो स्वयं सोचते हैं, उनका स्वयं का भी समय जाता है, उनके पास समय नहीं है। 24 घंटे गुरु अपने धर्म ध्यान में लगे रहते हैं, लेकिन उनका मन करता है कि हम 24 घंटे में यदि 1 घंटा श्रावक के घर का आहार ग्रहण करते हैं, तो हमें कुछ श्रावकों को भी देना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को उसका सदुपयोग करना चाहिए। आपको इतने अच्छे गुरुओं की वाणी मिल रही है, शास्त्र की वाणी, एकदम आगम की वाणी, कोई इधर उधर के कोई शब्द नहीं, सिर्फ आगम की वाणी मिल रही है, उसका हम लोग सदुपयोग करें। रोज प्रवचन सुनने आए, इतनी अच्छी आनंद यात्रा करवा रहे हैं, उसका आनंद लेना चाहिए। इतना अच्छा भक्तावन अनुष्ठान चल रहा है, जो भी लोग कल आए हैं उनको कैसा लगा होगा वो स्वयं जाने। इतना अच्छा विधान हुआ था कल, पूरे दिन धर्म ध्यान में लगे रहते हैं। उस धर्म ध्यान में आप लोग भी कुछ थोड़ा सा धर्म ध्यान कर लें, क्योंकि 4 महीने अपने हाथ से निकल गए तो वापस आने वाले नहीं है। इसलिए आप लोग धर्म करें। आगे और समय मिलेगा तो हम धर्म की चर्चा करेंगे, क्योंकि धर्म की व्याख्या बहुत बड़ी